सबके पास ही आया हुआ है। जिन लोगों का दिसंबर 2024 वाला बैच था या फिर जिनका जून 2025 वाला बैच था। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी आयुषी। तो सबसे पहले बता दूँ, ये पूरी वीडियो एक ही टॉपिक पे होने वाली है, जो कि हमारे पास अभी ये मेल रिसीव हुआ है। यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी कौन से मेल की मैं बात कर रही हूँ। ये आई थिंक सबके पास ही आया हुआ है। जिन लोगों का दिसंबर 2024 वाला बैच था या फिर जिनका जून 2025 वाला बैच था, सबके पास ये मेल रिसीव हुआ है। और कुछ बच्चों को आई थिंक ये बहुत पहले ही रिसीव हो चुका था, बट मुझे ये आई थिंक कल की परसों के टाइम में रिसीव हुआ है और मुझे लगा कि हाँ, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पर्सनली ऐसे, जिन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट में डाल के पूछा था कि ऐसा कुछ मेल है, इसका क्या करना है। तो उनको तो मैंने ऐसे रिस्पॉन्स कर दिया था, बट और भी सारे बच्चे हैं जो बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर। तो मैं बता दूँ कि ये मेल सिर्फ उन बच्चों के लिए आया है ना, कि जिन्होंने क्लासेस नहीं किया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम से जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको क्लासेस नहीं एक्सेस हो पा रही हैं, उसी वजह से। दूसरा मैं बता दूँ ना, इसमें एक लाइन लिखी गई ना अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ, कि वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो अटेंडेंस के लिए मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी अब क्या हमें क्लास देखनी पड़ेगी। असाइनमेंट का जो दिसंबर 2024 वाला जो बैच था, उसका लास्ट डेट 31 अगस्त तक था, तो हमने उसको अभी तक नहीं सबमिट किया है। तो क्या अभी हम सबमिट कर दें तो कुछ हो पाएगा या फिर ऐसे ही छोड़ दें, अब रहने दें। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ ना कि अब नया जो स्किल ट्रेनिंग होगा ना, वो दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होगा। मतलब हमारे एग्ज़ाम जब ख़त्म होते हैं उसके बाद जनवरी के स्टार्टिंग से उसके मेल आने स्टार्ट होते हैं और फरवरी स्टार्टिंग से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जो भी जैसा भी हो। तो अगर आपका स्किल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुआ होगा, इन केस मैं बता दूँ कि आपने असाइनमेंट भी भेजे होंगे, मे बी आपने 1-2 क्लासेस नहीं किए होंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी होगी, या फिर आपने ऐसे ही क्लासेस नहीं किए होंगे, बंक कर दिए होंगे और सिर्फ असाइनमेंट भेजे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपका स्किल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट होगा तो उस टाइम में आपको फिर से मेल आ जाएगा, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अगर आप बोथ ग्रुप के लिए हो तो आपको भी बता दूँ, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे बच्चों को जितने भी लोगों ने मेरे पास ये मैसेज किया कि दी इसको कंप्लीट करके कैसे भेजें या फिर अब इसका क्या प्रोसेस है, मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि देखो, अब जो हो रहा है उसको होने दो, अब जो ख़त्म हो गया, क्योंकि 3 मंथ सिर्फ हमारे एग्ज़ाम बचे हैं। तो अब 3 मंथ सिर्फ हम एग्ज़ाम को दे लें, आपको बोथ ग्रुप देना है, फिर भी आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो, आपने स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट की है नहीं की है, इसका कोई मैटर नहीं है। आपको 1 ग्रुप के लिए अपीयर होना है, फिर भी आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो। अब स्किल ट्रेनिंग के बारे में परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। अब फिर से आप ना ही 31 अगस्त से पहले जाके मेल सेंड कर सकते हो, ना ही कुछ और कर सकते हो। तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगी ना कि आप सब छोड़ के आप नॉर्मली अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। दूसरी बात है कि अगर स्किल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुआ, हमारा रिज़ल्ट होल्ड कर दिया जाएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक बच्चे से बात की थी जो मतलब जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग पहले कंप्लीट कर लिया, उन्होंने इंटरमीडिएट में कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा स्किल ट्रेनिंग के लिए वजह से होल्ड नहीं होता है। दूसरी मैं बता दूँ, दूसरी और होल्ड होने की ना वजह ये है ना कि स्किल ट्रेनिंग देखो, अभी दिसंबर 2024 वाले बच्चों का भी नहीं फिक्स है कि हमारी स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है। एक तो ये स्किल ट्रेनिंग का ना, मुझे ICMI से यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हमें स्किल ट्रेनिंग दिया गया है, आप लोगों ने पूरे वीडियो के एक्सेस दे दिए हैं, आपने असाइनमेंट वगैरह दे दिए, जो भी आपको हमें प्रोवाइड कराना था आप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उधर से एक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि स्किल ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, अब उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। वो तो हमने जैसे कैसे करके चैप्टर से पता किया कि हाँ, अब उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो बच्चे ऑफलाइन देने जा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस करने जा रहे थे, उनसे पता चला कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ क्लासेस होंगी। और उनकी तो 3 दिन क्लासेस चली थी, हमारी तो फिर भी 1-2 महीने चल रही हैं। उनके सिर्फ 3 से 4 दिन उनकी क्लासेस चली और ख़त्म हो गई। तो मैं आपको यही बताऊँगी ना कि अब स्किल ट्रेनिंग के झंझट में मत पड़ो, अब स्किल ट्रेनिंग के झंझट में मत करो। जितना भी जल्दी हो सके ना, अपना जो भी सिलेबस हो, अपना जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपके एग्ज़ाम हो, जिस ग्रुप के लिए आप अपीयर होना चाहते हो, बिना टेंशन के आप उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करो, और कुछ भी नहीं। कि स्किल ट्रेनिंग अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ होगा तो आने वाली स्किल ट्रेनिंग में हम लोग मिलकर उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आप फिर उस टेंशन में जाओगे ना ही वहाँ से स्किल ट्रेनिंग के साइड से हमें कोई मेल आता है, ना ही उनके जो भी हेल्पलाइन मेल वगैरह दिए गए हैं वहाँ से कोई भी मेल, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आप कितना भी ट्राई करोगे ना,
ये समझने की कि हमने नहीं किया है स्किल ट्रेनिंग, हमारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा या फिर कुछ, वहाँ से कोई आपको रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ना कि फालतू में इन टेंशनों में पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने दिसंबर वाले अटैम्प्ट की तैयारी करें, वरना फिर हम इसमें भी एक तो एग्ज़ाम से भी गए और इससे भी गए, स्किल ट्रेनिंग से भी गए। तो आपके लिए यही सजेशन होगा कि इन सब चक्करों में नहीं पढ़ो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। और भी कोई भी आपको क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली पूछ लेना। इस वाले की वीडियो मैंने लॉन्ग फॉर्म में इसलिए बना देना क्योंकि इस पर बहुत ही बच्चों को क्यूरी थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। जनवरी तक का वेट करो, नए स्किल ट्रेनिंग में अगर मेल आएगा तो फिर उस टाइम कंप्लीट कर लेना। वैसे भी रिज़ल्ट तो हमारा 11 फरवरी वगैरह तक आएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लॉन्ग ये भी मुझे बता देना। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।